जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सब। सॉरी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप उसी पढ़ाई में आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट और लेके आ चुका हूँ मैं आज, रीजनिंग का। और ये DSSS के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये सारे ही एग्ज़ामों में आपके काम आएगा। ये बात आपको पता ही होगी, जो पहले से इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली PYQ आपके प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कोई कहीं से मॉक का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ PYQ है। और DSSS की रीजनिंग करने का यही एकमात्र सॉल्यूशन है। मैं अपना बताऊं तो मैंने जो भी बॉर्डर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी रीजनिंग मात्र 22 मिनट में कंप्लीट करी थी, 40 क्वेश्चन। और अभी उसका रिजल्ट आ जाएगा 4-5 दिन में। उसमें मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर होंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की रीजनिंग मैंने 30 मिनट में कंप्लीट करी थी, 40 क्वेश्चन। 30 मिनट इसमें इसलिए लगे क्योंकि इसकी जो लेवल आता है रीजनिंग का वो बहुत अच्छा आता है। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेबल लेवल है बॉर्डर, और AS सब इंस्पेक्टर लेवल है, तो इसका लेवल अच्छा आता है। तो अब अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है। ठीक है भाई। और मैं आपको बीच में 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के। 2 क्वेश्चन मैं आपको बीच में होमवर्क के दूंगा। वो आपको उनका आंसर आपको कमेंट में बताना है ज़रूर। पिछले 2 बार से एक लड़का ही है जिसका सिग्मा नाम है, वही आंसर दिए जा रहा है। दिल्ली से है लड़का। ठीक, वही आंसर दिया जा रहा है। लगता है सिर्फ वही पढ़ने वाला है और कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। वही नौकरी भी लेगा भाई, अगर वही पढ़ने वाला है तो। ठीक, सेकंड, स्ट्रेट होके बैठे, अपना पानी पानी वगैरह पी के बैठे। ठीक, और थर्ड, आपने फ़ोन को थोड़ा सा 1 हैंड की डिस्टेंस पे रखें। बस ये 3 चीज़ें करके अब करते हैं अपनी क्लास शुरू। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए है क्योंकि पहले के 15 क्वेश्चन पिछले वाले सेट में हो चुके हैं। तो चलो, सेलेक्ट द ट्रियाड। ट्रियाड मतलब 3 का सेट को बोलते हैं। इन विच द लेटर क्लस्टर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। ये सारी चीज़ बेकार की बात है इसमें, बस इसने मेनली ये बोला है जैसे ये 2 रिलेटेड हैं ऐसे ही इनमें से कौन सा रिलेटेड होगा आप बता दो। तो इसको करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आगे पीछे के देख लिया करो, बीच के को बेशक छोड़ दोगे तो चलेगा। LJ, L से एक छोड़ के J है, और JH, J से एक छोड़ के H है। ठीक है, दोनों में एक चीज़ कॉमन हो रही है। अब लास्ट का देख लो, PN, P से एक छोड़ के N है। ठीक है, NL, N से एक छोड़ के L है। ठीक है, अब यही चीज़ आपको फर्स्ट के बजाय पहले चेक करा करो लास्ट वाले में। ठीक, QP, QP बिल्कुल बराबर में है, नहीं होगा। KJ बिल्कुल बराबर में है, नहीं होगा। TR, T एक छोड़ के R हो सकता है। SQ, S एक छोड़ के Q हो सकता है। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब फर्स्ट देख लो, QN, ए 2 छोड़ के N है, नहीं होगा। OM, O एक N छोड़ के M है, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ ना आया तो दोबारा देख लेना। FGHLMNO, टोटल 7 बंदे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। बस यही मेन चीज़ होती है, फेसिंग सेंटर। बाकी तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले तो। 7 बंदों को बिठा लेते हैं। 7 बंदे कैसे बिठाने होते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, बैठ गए ना। M इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G। ठीक है, N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो भाई H को बिठा दो। और जो N है वो उसके थर्ड राइट में बैठेगा, तो 1 2 3, तो N बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन J एंड L। छोड़ो, J और L की कोई बात नहीं है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ J। ठीक है, H सिट्स, ओनली H सिट्स बिटवीन L एंड M। सिर्फ L और M के बीच में सिर्फ H बैठेगा। ठीक है, F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। F जो है वो इमीडिएट नेबर है L का। अब हमें और कोई बात यहाँ पे पुख्ता नहीं पता, तो हम हमको बिठा के ही देखने पड़ेंगे ये। ठीक है, बस हमें एक बात बताई थी कि N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, वो हमने बिठा दिया। अब शुरू से पढ़ते हैं। M इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G। ठीक है, मतलब अगर G यहाँ बैठ गया तो M यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, है ना। तो चलो G को यहीं बैठे रहने दो, जहाँ बैठ गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन G एंड L। J और L के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो 1 2,
1 2, तो एल की बैठने की जगह ये बनी और ये बनी, 1 2 1 2 छोड़ के, ठीक है। एल इन दो जगहों पे बैठ सकता है। व्हेन काउंटेड, नहीं नहीं यार, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड एल व्हेन काउंटेड ऑफ लेफ्ट ऑफ जे, लेफ्ट ऑफ जे, देखा यार, यही चीज हो जाती है जब तक कि आप ये लेफ्ट राइट नहीं बढ़ते ना, तो जे का जो लेफ्ट होगा वो यहाँ होगा, तो एल की बैठने की जगह सिर्फ एक बनेगी, वो है ये वाली, पहले वाली, ठीक। अब ओनली एच सिट्स बिटवीन एल एंड एम, ओनली एच सिट्स बिटवीन एल एंड एम, तो ये जो एच है ये एल और एम के बीच में बैठेगा, तो यार एल को यहाँ होना चाहिए, और अगर एल यहाँ होगा तो जाहिर सी बात है कि जी को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जी के 2 छोड़ के बैठा है वो लेफ्ट में, है ना, है ना, ठीक। ओनली एच सिट्स बिटवीन एच एल एंड एम, तो एम को यहाँ बिठा दो। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एफ इमीडिएट नेबर है एल के, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड एन, एफ एंड एन के बीच में, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एफ, अगर आप राइट का एफ यहाँ होगा काउंटेड करेंगे तो एन से 0 बंदे बैठेंगे, 0 का है ऑप्शन नंबर 2 नन, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होना था, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एएस लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एएस में, इसलिए टाइम लगते हैं। और अगर ये एएस में देता ना भाई, तो ये एन का भी नहीं बताता, ये और कुछ घुमा देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following 4 clusters are alike in a certain way and thus form a group, ठीक है। अब इन चारों में से हमें कोई ऑड वन आउट बताना है, तो मेरे कराने से पहले भाई क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करो। के जे एन से कैसे रिलेटेड है, के एच एन मतलब के एच एन, के से 2 पीछे एच है और 2 आगे एन है, ठीक है। एन से देखें हम तो 2 पीछे के है, 2 आगे क्यू है, ठीक है। क्यू से 2 पीछे एन है और 3 आगे यू है, यहाँ कुछ खटका, और जी से 2 पीछे डी है और जे से 2 पीछे जे, तो इन तीनों में कॉमन चीज फॉलो हो रही है, जे से 2 पीछे 2 आगे है ना, इस थर्ड वाले में फॉलो नहीं हो रही, ठीक। तो समझ आया आपको, चलो। If each of the digit in the number 2941865 is arranged in a ascending order from left to right, अब इसको ascending order में करना है हमें, then the position of how many digits will remain unchanged as compared to the original one, तो कितने की वो रहेगी। तो पहले ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं, 294186573 तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है छोटे से बड़ा, तो भाई छोटे से बड़ा 1 2 3 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जगह बच गई जो दोबारा 9 आया क्योंकि यहाँ पे 2 बार 9 है। तो अब इसने बोला है किन की जगह चेंज नहीं हुई है, तो एक तो भाई 6 की जगह चेंज नहीं हुई और एक 9 की जगह चेंज नहीं हुई, है ना, तो 2 की जगह चेंज नहीं हुई, ऑप्शन नंबर 2 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 persons आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, 5 बंदे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और वो लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एक्स इज सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ वी, तो जो एक्स है वो वी के राइट में बैठा है, कहीं पर ये नहीं पता कहाँ बैठा है, तो भाई वी को बिठाओ और उसके राइट में कहीं, बिल्कुल बगल में नहीं, उसके राइट में एक्स को बिठा दो। y इज सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ x, तो जो y है वो x के कहीं राइट में बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है। z इज सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ w हु इज सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ y, तो y के राइट में बैठा है w और w के राइट में बैठा है z, तो ये ऐसे ही बैठे हैं भाई जैसे उसने बोल रखा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ y की पोजीशन क्या है, बिटवीन z एंड x, नहीं, बिटवीन x और w होगा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, x एंड w, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। समझ आया। अब इसने इमीडिएट भी यहाँ पे बोल सकता था, पर इसने इमीडिएट ना बोल के समवेयर बोल दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा घूमना पड़े अपने दिमाग में। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके ऊपर बहुत आड़ी टेढ़ी चीज लिखी थी, वो मैंने काट दी, मैं इतना कोई आपका मेन है नहीं, आपका सीधा यही है।
तो देखो ये जैसे इसमें ये दोनों रिलेटेड है, वैसे ही हमें इसमें से कोई रिलेट बताना है। तो 70 75 प्लस 5 85 90 प्लस 5 45 50 प्लस 5 55 60। ठीक है, इसमें प्लस 10 हो रहा है, इसमें प्लस 20 हो रहा है, काट दो। 13 पंजे 65, 16 पंजे 80, 7 पंजे 35, 10 पंजे 10। ठीक, अब ये दोनों में ही चीज फॉलो हो रही है। अब आपको देखना है बीच का टर्म। 70 में से 5 गए 65, 85 में से 5 गए 80, 45 में से 5 जाने चाहिए 30 आना चाहिए, काट दो। 55 में से 5 50, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट। होमवर्क है भाई आपका, मैं पहले से लिख के लाया था आपके लिए, ठीक है, हमने वरना बीच में मैं भूल जाता हूँ। ये पहले से मैं लिख के लाया हूँ, होमवर्क है, इसका कमेंट में बॉक्स में आपको आंसर देना है। कैसे देना है? क्वेश्चन नंबर 5 लिख के इसका आंसर बता देना। ठीक, पॉज करके देख लो क्वेश्चन क्या है। चलो, what should come in the place of question mark in the given series? 5 18 8, तो ये कैसे हो रहा है? चलो ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। 5 8 12 18 28, अगला क्या आएगा? तो इसमें क्या प्लस हो रहा है? 3, इसमें प्लस 4, इसमें प्लस 6, इसमें प्लस 10। कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। अब इनकी भी सीरीज देखनी पड़ेगी। +1 +2 +4, तो इंटू 2 2 हो रहा है ना। यहाँ प्लस होगा 8, +8 होगा, यहाँ जाएगा +18, और 18 और 18 होता है 46। तो ऑप्शन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलो देखा भाई, पहले में आंसर नहीं निकला तो आपको दूसरे भी सीरीज निकालनी पड़ती हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये भी मैं आपको दे दूं क्या यार होमवर्क? चलो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ है। 179 में 11 प्लस किया 190, मतलब 490। 490 में 11 प्लस किया 700 501। अब इसी का उल्टा यहाँ हो रहा है। 446 में 11 माइनस किया 435। 435 में 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका भी आंसर। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, 5 और 7। ठीक, दोनों का आंसर कमेंट में बता दो फटाफट। If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from the each even digit, then which of the following digits will be the second from the left hand in the new number thus formed? तो नंबर लिख लो भाई पहले तो। 1 3 7 4 8 5 6। अब क्या करना है? 1 ऐड करना है ऑड में। ऑड कौन से हैं ये? 1 ऐड 2 4, 1 ऐड 8, 1 ऐड 6, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन। यहाँ से 2 घटा दो तो इतना बचा 2, यहाँ से 2 6, यहाँ से 2 4। ये आपका नई डिजिट बन के आ गई। अब इसने क्या पूछा है? क्या पूछा है इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 4 है, लेफ्ट इन द न्यू 4 है भाई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा 4। ठीक, चलो हो गया ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक 8 इज रिलेटेड टू 256, 12 is related to 864, then how will be 14 related? भाई इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। रीजनिंग अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो स्क्वायर आपको 20 तक, क्यूब आपको 10 तक याद होने ही चाहिए। ठीक, अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 512 होता है ना 8 का स्क्वायर। उसका अगर आप हाफ कर दें तो कितना हो? 256। 12 का ऐसी है ये। तो फिर 12 का देख लो, 12 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? मैंने बोला है क्यूब आपको 10 तक याद करना है, पर ये 12 का आ गया तो 12 का मेरे को भी याद नहीं है। तो 144 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1 8 12 16 17, 1728 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 जाएगा 8 12 4, 864 आ गया। 864 है ना। अब आप 14 का क्यूब करेंगे, करोगे? और इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है, एक तो ये आप क्यूब करके इसको हाफ कर सकते हो तो आ जाएगा।
एक इसका दूसरा तरीका है, वो है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 का हाफ कितना होता है 4। तो अगर आप इंटू करोगे 4 4 जा 16, और 4 और 4 6 जा 24 का 25, आपका ये आएगा। आगे वही नंबर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का हाफ 6, 6 4 जा 24 का 2 कैरी, 6 4 जा 24 का 26 का 2, और ये 864 आ गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 14 का हाफ 17, 7 6 जा 42 का 4 कैरी, 7 9 जा 63 का 67 बन जाएगा, मतलब 67 बन जाएगा ना भाई। अरे कट जा मेरे भाई, कट जा। 67 बन जाएगा, और 6 कैरी चला जाएगा, 7 बन जाए 7, फिर 13 का आपका आ जाएगा 13। ठीक, तो 6 6 6 प्लस 6 7, हाँ 1372 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और यही अगर आप इसके क्यूब को भी हाफ करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा मुझे इजी लगा था, क्योंकि स्क्वायर बच्चों को याद होते हैं, क्यूब जल्दी से याद नहीं होते। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस आज के। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, मज़ा आया पढ़ के भाई, थैंक यू। यहीं तक था आज हमारा सफ़र, बाकी मिलते हैं कल अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मौज लेते रहो, और जिसने बॉर्डर एएस के फॉर्म भर रखे थे अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो भाई, अगर नंबर बढ़िया आए तो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।